शिवराज जी, स्वागत है न्यूज नेशन पर। इस बार मध्य प्रदेश से कितनी सीटें दे रहे हैं आप मोदी जी को? धन्यवाद। 29 में से 29 जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार से बेहतर परिणाम होगा। शिवराज जी, आपने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं देश के बाकी भागों में प्रचार किया है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान का एग्जिट पोल क्या कहता है? आपका खुद का क्या असेसमेंट है और आपको क्या लगता है बीजेपी को कितनी सीटें और एनडीए को कितनी सीटें? दीपक जी, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। अकेली बीजेपी 300 सीटें प्राप्त करेगी, 300 के पार जा सकती है और एनडीए के साथ मिलकर 350 से 450 सीट एनडीए जीतेगा कुल मिला के, सहयोगी दलों को मिलाकर। जो आज एग्जिट पोल बता रहे हैं उससे बेहतर परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि मैं जनता की नब्ज पहचानता हूं। मध्य प्रदेश में भी घूमा हूं, बाकी 14 राज्यों में भी मैंने दौरे किए हैं। मुझे शानदार सफलता में तनिक भी संदेह नहीं है। आपने कहा कि शानदार सफलता में आपको तनिक भी संदेह नहीं है। आपको नहीं लगता शिवराज जी ये चुनाव इसलिए आपके लिए आसान हो गए क्योंकि अपोजिशन के पास मोदी के खिलाफ खड़ा करने के लिए या मोदी के सामने ऑल्टरनेटिव देने के लिए कोई चेहरा ही नहीं था? बिखरा हुआ विपक्ष था, एक सशक्त नेतृत्व की कमी थी, इसीलिए आपको इस चुनाव के अंदर उतनी सफलता मिल रही है जिसका आप दावा कर रहे हैं अभी अपने एग्जिट पोल्स में। देखिए, चुनाव के मुद्दे 3 थे। एक, नेतृत्व कौन करेगा? एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं, जनता के जन जन के मन में बसे हैं। मोदी जी के मुकाबले कौन? एक टूटा हुआ, बटा हुआ, बिखरा हुआ प्रतिपक्ष जो आज तक तय नहीं कर पा रहा कि उनका नेता कौन होगा। अब इन पर भरोसा कौन करेंगे? कांग्रेस जैसी पार्टी जो ईवीएम का रोना रो रही है और जो पहले से ही पराजय स्वीकार कर चुकी है, वो कहां मोदी जी का मुकाबला करेगी? तो नेतृत्व के सवाल पर, दूसरा विकास के सवाल पर, मोदी जी की सरकार ने जो काम किया वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। यूपीए की सरकार उसके पासंग में भी कहीं नहीं ठहरती। और तीसरा, जन कल्याण, जनता के अलग अलग वर्गों के कल्याण के जो काम किए हैं, चाहे माताएं बहनें हो, बेटे बेटियां हो, किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम। और इन तीनों मोर्चों पर एनडीए, हमारे नेता मोदी जी यूपीए बाकी प्रतिपक्षी दलों से बहुत आगे, बहुत आगे। शिवराज जी, 22 विपक्षी पार्टियों ने एक साथ चुनाव आयोग से मिलकर मांग की है कि काउंटिंग में सबसे पहले वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो। क्या आपको लगता है कि विपक्ष की ये मांग सही है और आप भी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते चुनाव आयोग से गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो जाए, उसके बाद काउंटिंग की प्रोसेस शुरू हो? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष ने पराजय स्वीकार कर ली है और इसलिए वो ईवीएम की बात कर रहा है। अरे, हम लोग भी तो 5 महीने पहले चुनाव लड़े थे मध्य प्रदेश में, हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। हमने तो नहीं कहा कि ईवीएम गड़बड़ है, न छत्तीसगढ़ में कहा, न राजस्थान में कहा। अब जब आसन्न पराजय दिखती है तो बहाने खोजे जाते हैं। अब वीवीपैट का जितना मिलान होना है, चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था दी है। अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करके संस्था की महत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप जो 60 करोड़ मतदाता हैं हमारे, जिनने मतदान किया, आप उनका अपमान कर रहे हो। आप सरकारी कर्मचारी लाखों की संख्या में जो इस मतदान को संपन्न कराने में जुटे हुए हैं, आप उनका अपमान कर रहे हो। आपका किसी पे भरोसा ही नहीं है। किसी पे तो आप भरोसा करें, चुनाव आयोग पे भरोसा करें, ईवीएम पे भरोसा करें, जनता पे भरोसा करें। आपने कहा ईवीएम पर भरोसा करें, जनता पर भरोसा करें। आपको क्या लगता है विपक्ष ने और सोशल मीडिया पर कल से ईवीएम के नाम पर हाय तौबा मचनी शुरू हो गई है? यह सिर्फ इसलिए हो रहा है, आपने कहा, क्योंकि विपक्ष को हार सामने दिख रही है? क्या ईवीएम के नाम का बहाना बनाने की कोशिश की जा रही है इन चुनाव में हार को देखते हुए एग्जिट पोल के हिसाब से?
एक कहावत है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। कोई ना कोई बहाना बनाना है। तू ना इधर उधर की बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हार क्यों रहे हो ये बताओ। अब इसलिए ईवीएम का रोना रोया जा रहा है कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से स्वीकार कर चुकी है कि वो हार रही है। न केवल कांग्रेस की तो हैसियत ही नहीं है अकेले लड़ने की, यूपीए और उनके साथ जितने प्रतिपक्षी दल है सब ये स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ना है तो ठीकरा फोड़ो, ईवीएम के सिर पे सबसे आसान होता है। मणिशंकर अय्यर पे फूटेगा, सैम पित्रोदा पे फूटेगा, आखिर राजकुमार को तो बचा नहीं है ना प्रियंका जी को बचा नहीं है, इसलिए इधर उधर की बातें की जाएगी। उसकी भूमिका पहले से ही तैयार कर रहे हैं, लेकिन इनको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। मोदी जी को बधाई देनी चाहिए, एनडीए को बधाई देनी चाहिए। लोकतंत्र में खेल भावना से हार को भी स्वीकार करनी चाहिए। शिवराज जी, जब आप मध्य प्रदेश का चुनाव कुछ महीने पहले हारे थे तो आपके मन में भी आया था कि शायद ईवीएम की गड़बड़ी हो सकती है, मैं तो इतना लोकप्रिय नेता था, आखिर मुझे वोट क्यों नहीं पड़े? आपके मन में भी आया था कि चलिए एक बार ईवीएम पर भी निशाना साधें? पराजय अगर हुई है, हम सफलता आपके मन में भी आया था कि चलिए कभी नहीं आया, हमारे मन में कभी नहीं आया। हमने किसी पे ईवीएम पे साधा ना चुनाव आयोग पे साधा। मुझसे पूछा पराजय के 3 कारण, मैंने कहा नंबर 1 शिवराज, नंबर 2 शिवराज, नंबर 3 शिवराज। हम बहाने थोड़ी बनाते, स्वीकार करते हैं, खुद हारते हैं। तो इन चुनाव में जो कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था प्रियंका गांधी को, उनको चुनाव कैंपेन के अंदर उतारा, उनको ईस्ट यूपी का प्रभारी बनाया, उनसे बड़ी लंबी कैंपेन करवाई देश के विभिन्न हिस्सों में। आप खुद उत्तर प्रदेश गए थे, आपने देश के कई भागों में कैंपेन की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन चुनाव के अंदर राहुल गांधी के अलावा प्रियंका इफेक्ट आपको कितना दिखाई दिया? क्या उनका आना कांग्रेस के लिए सफल साबित हुआ या वो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एक लंबी रेस का घोड़ा बनेंगी? भैया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बंटा ढार हो रहा है। पिछली बार 2 मिली थी, इस बार 2 भी घट के आधी रह जाएं और बहुत बुरी हालत है। और इसलिए कोई इफेक्ट किसी का नहीं है, एक ही इफेक्ट देश में है, मोदी इफेक्ट। आपने कहा देश के अंदर मोदी इफेक्ट है, तो इस मोदी इफेक्ट के अंदर आकर शिवराज सिंह चौहान क्या सरकार का जो नया मंत्रिमंडल आ रहा है, जी निकलना है। मुझे सिर्फ 2 सवाल आपसे शिवराज जी पूछना है, सिर्फ 5 मिनट में आपसे और लूंगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज कमलनाथ जी ने आपको पत्र लिखा है, कमलनाथ जी ने आपको पत्र लिखकर कहा है कि चुनाव के कारण आप किसानों की कर्ज माफी को नहीं मान रहे थे, लेकिन अब आप मानेंगे कि हमने 21 लाख किसानों की कर्ज माफी कर दी है। क्या आप उस पत्र का जवाब देंगे और आप ये मानेंगे कि मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी हुई है? गांधी जी मेरा जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी झूठे हैं, कमलनाथ झूठे हैं, कांग्रेस झूठी है, किसानों को धोखा दे रही है, किसानों को ठग रही है। पहले कहा था कि सब किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, फिर बदल के कर दिया कि नहीं, अल्पकालीन जो फसली ऋण है केवल वो माफ करेंगे, उसके लिए भी जिस पैसे की जरूरत है वो बैंकों को दिया नहीं है। और गुस्से में किसान कांग्रेस को जमीन दिखा रहा है। कल आप चुनाव परिणाम देखिए मध्य प्रदेश के। एक आखिरी सवाल शिवराज जी, मैं आपसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में जानना चाहूंगा। कल मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायकों के साथ बैठक करके ये आरोप लगाया कि बीजेपी करोड़ों रुपए का लालच देकर उनके विधायकों को तोड़कर सरकार गिराना चाहती है। पहला सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए देकर कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों और छोटी पार्टी के विधायकों को तोड़ रही है? और दूसरा, क्या आप चाहते हैं कि कमलनाथ फिर से एक बार अपना बहुमत विधानसभा के अंदर साबित करें? पहली चीज तो ये कि जोड़ तोड़ में बीजेपी का कतई विश्वास नहीं है। खरीद फरोख्त हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है और जोड़ तोड़ करके बनी सरकार को भाजपा चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेगी। कांग्रेस अपने घर की चिंता करे, अंदर विधायक डांट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस के कई धड़े बने हुए हैं, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, वो हाल है कांग्रेस का। तो कांग्रेस अपनी चिंता करे, हम पे आरोप ना लगाएं। और दूसरी बात, हमने कभी अभी नहीं कहा कि फ्लोर टेस्ट की बात, गोपाल भार्गव जी ने ये कहा था कि जनता की समस्याओं पे चर्चा होनी चाहिए। अब ये सरकार ठीक चलाए, लोगों को साधे अपनी पार्टी के, अगर अपने अंतर्विरोध से गिर जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोई रुचि नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया कि कमलनाथ सरकार से वो नहीं चाहते कि कमलनाथ सरकार सदन के अंदर बहुमत साबित करे। तो ये जो अटकलें मध्य प्रदेश में लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल को एक पत्र लिखा था, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा था कि सरकार अपना बहुमत एक बार फिर साबित करे क्योंकि सरकार अल्पमत के अंदर आ गई है। लेकिन जो राज्यपाल को उन्होंने पत्र लिखा था उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। अब शिवराज सिंह चौहान साफ कर चुके हैं कि कमलनाथ को एक बार फिर से बहुमत साबित करने की कोई जरूरत नहीं है और जोड़ तोड़ की सरकार वो मध्य प्रदेश के अंदर चिमटे से भी छूना नहीं चाहेंगे। यानी मध्य प्रदेश में जिस राजनीतिक संकट की बात की जा रही थी शिवराज के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल इस तरह के राजनीतिक संकट की कोई गुंजाइश मध्य प्रदेश में नहीं है और कमलनाथ सरकार जिस तरह से चल रही है उस तरह से चलती रहेगी। बीजेपी का मानना है कि अगर ये सरकार सिर्फ अपने अंतर्विरोधों से गिरे तो वो अलग बात है, सरकार गिराने की या कमलनाथ सरकार को डिस्टर्ब करने की वो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। वैसे दीपक जी, वो भूलना नहीं चाहिए, टाइगर जिंदा है वाला बयान अभी भी मेरे जहन में गूंजता है। आज टाइगर जल्दी में था वरना फिर वो दोहराता कि टाइगर जिंदा है।